मुकम्मल अहले बैत में। हजरत और उवैस करनी, हजरत उवैस करनी, ये इनके पास अहले बैत भी जा रहा है तो इनका ये तो अलग मामला है ना। जैसे भी जैसे एक होता है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि जो गर्मी का मौसम चल रहा है, आज के लिए दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो अच्छा, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी पीते हो ना, प्यास बुझती है, पेट भरा रहता है, पानी में ढप ढप पेट करता है, फिर भी गला सूखा रहता है, नहीं? क्या पानी पीने से प्यास बुझती है? गर्मी का मौसम है ना, अभी गर्मी का ही मौसम है, सब जगह चल रहा है, हर किसी के साथ हुआ होगा जिंदगी में एक बार, या होता ही होगा महीने में एक बार। गला सूखता है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये वो पीते हो ना, पीने के बाद पेट भर जाता है, पेट भरा रहता है और फिर भी गला सूखता है, प्यास लगती है, क्या होता है? मन नहीं बनता। अब प्यास लगी हुई है, गला सूखा हुआ है, पेट अंदर तो पानी भरा हुआ है टमाटर, फिर भी गला सूख रहा है, क्यों? तो क्या प्यास पानी बुझाती है? पानी प्यास नहीं बुझाती है, पानी प्यास नहीं बुझाती है, और पानी ही प्यास बुझाती है। पानी पानी प्यास नहीं बुझाती है, लेकिन पानी ही प्यास बुझाती है। ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में आप पानी पियोगे, प्यास बुझ जाएगी। वही पानी ठंडे मौसम में पियोगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी 2 घूंट में, लेकिन तपा के एकदम गर्म पड़ रहा हो, क्या हो, एकदम गर्माहट हो रही हो, आग निकल रहा हो चारों तरफ से, फिर वो पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगी, पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगी, फिर क्या बुझाएगी? फिर कोई और चीज नहीं बुझाएगी। फिर लोग पीते हैं ना, नारियल पानी पीते हैं, नींबू डाल के पीते हैं, कौन कौन सा केमिकल डाल के पीते हैं, यार पियो तो एनर्जी को कवर करेगा, क्या करेगा? ठंडी में पीते हो ऐसा? ठंडी के मौसम में, बारिश के मौसम में 1 गिलास पानी में नींबू डाल के पीते हो, नारियल पानी पीते हो, या कोई ग्लूकोन डी या जितने भी आते हैं एनर्जी के डालते हो? नहीं डालते हो ना, क्योंकि आपके उस ठंडे मौसम में नॉर्मल पानी ही आपकी प्यास बुझा रही है। अब ये गर्म की मौसम है, क्या है, गर्मी के मौसम में अब वही पानी आपकी प्यास नहीं बुझाएगी, फिर क्या बुझाएगी? उससे हाई लेवल की चीज, नींबू इतनी छोटी सी होती है, नींबू इतनी छोटी होती है ना, कितना बड़ा होता है नींबू? इतना बड़ा होता है, 1 गिलास पानी में 3 नींबू डाल के निचोड़ के पी जाओ, पूरा दिन प्यास नहीं लगेगा। एक गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में 3 से 4 से 5 नींबू के अंदर, एक नींबू नहीं है, 3 से 5 रस वाला हो, नहीं नाम का ना हो, सिर्फ नाम का दबाव कुछ निकले ही ना, रस वाला हो, 1 गिलास पानी लो, उसमें 5 नींबू गाड़ लो और पी लो, आपको प्यास नहीं लगेगी, गला नहीं सूखेगा, गला नहीं सूखेगा। और वही नींबू न डालो, 1 गिलास पानी पी लो, हर आधे घंटे में आपको प्यास लगेगी, पेट भर जाएगा, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी, गला सूखना बंद नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही जो बातें हो रही है ना, तो हर समय के लिए होती है, कुछ चीजें उस दौर के लिए, उस समय के लिए थी, कुछ चीजें उस समय उस दौर के लिए थी, अभी वो चीज काम नहीं करेगी। अभी गर्मी का मौसम है ना, अब पानी से ठंडा पानी पी लोगे राहत मिलेगा, 1 घंटे बाद आपका गला सूख जाएगा, फिर नींबू पियोगे, नींबू पानी पियोगे, क्या क्या पियोगे, दुनिया भर जतन करोगे। तो खूनी रिश्ता होना अब अहम नहीं है, आप समझ जाए बात करें, खूनी रिश्ता होना अहम नहीं है। खूनी रिश्ता हो, अहले बैत को तस्लीम कर चुका हो, अहले बैत को अहल हो, पहले अहल हो, बैत को तस्लीम कर चुका हो, अब बनेगा अहले बैत में मुकम्मल। वो खूनी रिश्ता अगर है तो फिर अगर इनकार किया अहले बैत को, तो खूनी रिश्ता नहीं है, फराड है, ऑर्डर पार है। क्या है, इनके बारे में कहा गया है कि मजबूती सामने रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे, अल्लाह का कलाम, इसका अल्लाह का कलाम। तो अल्लाह का कलाम क्या है? कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन, हुजूर कह रहे हैं मोमिन मेरे नूर से बनाए गए, अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया, मोमिन तो मेरे नूर से, और अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, तो मोमिन के कल्ब में अल्लाह आ गया,
तो मोमिन कल्ब में अल्लाह आ गया तो अब वो अल्लाह कलाम करेगा। क्या करेगा? अल्लाह कलाम। तो अब तुम अहले बैत को भी मजबूती से थामना है और अल्लाह के कलाम को भी, यानी मोमिन के साथ भी तुम ऐसा गड़बड़ी नहीं करना है। वो जो कह रहा है ना उसकी बातों को भी मानना है। क्या मानना है? सिर्फ अहले बैत से काम नहीं चलेगा कि अहले बैत को मजबूती से थाम लिए, कलाम को काट कर रहे हो तो भी गए काम। तो कलाम को जब आप फॉलो करोगे तो आप और कुर्ब में जाओगे। कहाँ जाओगे? किसके कुर्ब में जाओगे? अल्लाह के कुर्ब में जाओगे। किसके कुर्ब में जाओगे? अल्लाह। अहले बैत को आपने थामा। अहले बैत समझ गए ना? अहले बैत कौन है? अहले बैत समझ में आ गई ना? अहले बैत कौन है? खूनी रिश्ता अहले बैत नहीं। खूनी रिश्ता भी हो और बैयत भी हो। बैत का मानने वाला हो, बैत ले चुका हो, क्योंकि जिनका मैं मौला उनके अली मौला, औलियों के सरदार है मौला अली, वलायत चल रही है तो मौला अली है। तो अहल यानी खूनी रिश्ता हो, हसनी हुसैनी खूनी रिश्ता हो, उसके बाद बैत ले चुका हो तो वो आएगा अहले बैत में। कहाँ आएगा? अहले बैत। अहले अब इनको कहा जा रहा है कि इनको मजबूत रिश्ता में रहना, और एक मेरी आल को, आल का मतलब कौन? जो मेरे नूर से बने मोमिनीन, उनको हुजूर कह रहे हैं अल्लाह का कलाम। किसको कह रहे हैं? मोमिनीन को कह रहे हैं अल्लाह का कलाम। मजबूती से थामे में कभी गुमराह नहीं होगे। तो जो मोमिनीन कल्ब मोमिन बैठे तो अल्लाह उनके कल्ब में आ गया मोमिन के, तो वो जो कहेंगे तो उसको तुम सुनोगे और उस पर अमल करोगे। तो अमल करोगे, अहले बैत को मजबूती से थामे हो। कहाँ थामे हो? अहले बैत को आपने मजबूती से थामा है, अब अल्लाह के कलाम को भी मजबूती से थामा है, यानी मोमिन को भी थामे हो, जो कह रहे हो उसको भी मान रहे हो। इसको मोमिन जो कह रहा है उसको भी बात मान रहे हो और अहले बैत भी मजबूती से पकड़े हो। तो आपको एक गाइड करेगी कलाम। क्या करेगी? कलाम गाइड। कहीं शक आ गया, कहीं वसवसों में शिकार हो गए, कहीं किसी का होता ना यार, कहीं बहुत से पीर मुरीद लोग होते हैं अपने पीर मुर्शिद जो अहले बैत वाकई में जो अहले बैत है, बहुत से मुरीद लोग होते हैं ना शिकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोई बात ऐसी बोल जाते हैं, कोई अदा ऐसी हो गई वसवसों में आ जाते हैं यार, शिकार होते हैं। तो जब अल्लाह के कलाम को मजबूती यानी किसी मोमिनों से जुड़े हुए होते, अच्छी सोबत क्यों कहा गया? अच्छी सोबत से मतलब क्या है? मोमिनों की सोबत। तो जब वो कहेंगे तो तुमको गाइड करेगी कि यार अच्छा अच्छा भी होता है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर तुम किसी किसी में बदगुमान हो गए, उनके कोई अमल से, कोई फेल से, कोई बात से, किसी चीज़ से, किसी अदा से, तो कलाम को जब आप मजबूती से पकड़े रहोगे तो वो आपको गाइड करेगी, यानी आप वो बदगुमान हुए हो तुरंत आपको सही जगह पे लाई खड़ी कर देगी। क्या कर देगी? संभाल लेगी। यानी गाइड मतलब अगर वो नहीं रहेगी तो फिर आप फिसल जाओगे। बहुत से लोग मुरीद हुए, वली अल्लाह से, कामिल पीर मुर्शिद से मुरीद हुए, किसी कोई अमल से, कोई अमल देखे जो उनसे नहीं झेला गया, कट गए। क्या हो गए? क्या हो गए? कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि कलाम को छोड़ा था। कलाम को मजबूती से पकड़ने का हुक्म इसलिए हुआ है ताकि तुम अहले बैत के जरिए अल्लाह के कुर्ब में पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ? अहले बैत के जरिए जो आल की जो बात हुई है, जब अल्लाह के कलाम को आप मजबूती से थामोगे और अहले बैत को, तो कलाम के जरिए अहले बैत में मजबूती से थामोगे, किसी किस्म के वसवसा का शिकार होएगा तो यहाँ से तुमको गाइड मिल जाएगा। उसके बाद उसको अहले बैत के जरिए आप अल्लाह उसके रसूल के कुर्ब में जाओगे। कहाँ जाओगे? ये सफर है ना आपका। क्या है? अहले बैत को थामने का मतलब क्या है? मैं अल्लाह के कुर्ब में जाना है। आपको कहाँ जाना है? अल्लाह उसके रसूल के कुर्ब में जाना है। तो अल्लाह उसके रसूल में कुर्ब में कैसे जाओगे? अहले बैत के जरिए। किसके जरिए? अहले बैत। अल्लाह रसूल के कुर्ब में कैसे जाओगे? अहले बैत के जरिए। तो अहले बैत के जरिए अल्लाह के कुर्ब में जाओगे, अल्लाह उसके रसूल के कुर्ब में जाओगे, यानी अल्लाह का दीदार, अल्लाह का जलवा, अपने रब को याद देखा तो हर जगह देखेगा, जो यहाँ अंधा हर जगह अंधा। तो अहले बैत के जरिए कहाँ जाओगे? अल्लाह और रसूल के कुर्ब। कुर्ब किसको कहते हैं? इसे कहते हैं अपने भी कुर्ब में बिठाओ यार। कुर्ब कहते हैं करीब। कुर्ब किसको कहते हैं? अल्लाह रसूल के करीब। अल्लाह रसूल के करीब जाओगे। किसके जरिए? अहले बैत के जरिए। तो अहले बैत को मजबूती से थामे रहना कि इन्हीं के जरिए, इन्हीं के जरिए हुजूर कह रहे हैं अहले बैत को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। क्योंकि अहले बैत यानी इन्हीं के जरिए कहाँ जाओगे? अल्लाह और रसूल। तो रसूल में अल्लाह जलवा कर है और सरापा हुजूर तो अल्लाह के रसूल ही है। सरापा हुजूर तो अल्लाह के रसूल ही है, तो रसूल में अल्लाह जलवा कर है।
तो अहले बैत के जरिए तुम अल्लाह और रसूल के कुर्ब में जाओगे। कहाँ जाओगे? अहले बैत को थामे रहोगे तो क्या होगा? अल्लाह और रसूल के कुर्ब में जाओगे अहले बैत के जरिए। तो यहाँ अहले बैत से अगर किसी किसी गड़बड़ाओगे तो अल्लाह का कलाम तुमको गाइड करेगा। अल्लाह के कलाम पे भी तुमको ईमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलाम कलाम, जो कलाम मतलब कुरान शरीफ नहीं है। कलाम का मतलब क्या है? जैसे 30 पारी किताब रखी है तो कलाम से ना कहलाएगा, तो कहा जाएगा किताब। क्या कहा जाएगा? किताब बंद होकर रखी है ना कोई भी चीज तो किताब कहलाएगी। आप उसका तिलावत करना शुरू किए तब अब बने अल्लाह का कलाम। जैसे आपने खोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अब ये अल्लाह का कलाम बना। क्या बना? बंद कर दिया, कलाम नहीं है, अब वो किताब हो गई। क्या हो गई? 30 पारे की किताब है। क्या है? 30 पारे की जो किताब है अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम कहते हैं, तो वो अभी किताब है। वो भी किताब है। वो अभी किताब है। रख दो। हाँ, रख दो, बंद दो। बात कर जाएगी फिर जो एक दिन बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो। हाँ, तो ये 30 पारी की ये क्या है? किताब है। यही कलाम भी है, लेकिन कब बनी कलाम? आप ये 30 पारी किताब उठाओ, आपने खोला और जैसे शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब ये कलाम बन गया। क्या बन गया? कलाम। अब ये कलाम कहलाएगा। आप उसको जब आप कलाम हो रहा है। अब ये कलाम हो रहा है ना। अल्लाह आपसे कुछ कह रहा है, आप अल्लाह से कुछ कह रहे हो, अब ये कलाम हो रहा है। यहाँ पे आपने बंद करके रखा तो वो कलाम नहीं है, वो किताब बनी। क्या बनी? अब समझ में आया नहीं यार? कलाम हो रहा है मौजूद, मतलब वो पढ़ा जा रहा है। भाई आप कलाम कर रहे हो ना, अभी तो खामोश थी ना, खामोश किताब थी ना वो। भाई किताब 30 पारे की रखी है, अब वो अगर उसके अंदर इतनी ताकत है तो वो खुद बोल लेवे ना। आपने उसको उठाया, आपने शुरू किया, कलाम करना तो अल्लाह का कलाम है ना। तो अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ही तो करेगा, और कौन करेगा? तो अल्लाह हर टाइम में जरूर है कि नहीं? तो आपने उठाया उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कलाम। अब ये कलाम हो रहा, अब ये बनी अल्लाह का कलाम। क्या बना? अब जो तिलावत हो रही है ना, अब ये अल्लाह का कलाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और उसको आप बंद किए और ताक में रखे तो अब वो अल्लाह का कलाम नहीं है, अब वो किताब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अल्लाह की किताब। किसकी किताब? अल्लाह। अब वो अल्लाह का कलाम नहीं बना। जब वो तिलावत हो रही थी, आप उसको गिर्द कर रहे थे, तो अल्लाह का कलाम बना वही चीज। क्या बना? आपने बंद करके रख दिया तो अब अल्लाह की किताब बनी। क्या बनी? 30 पारी कुरान हो या 50 पारी कुरान हो, वो बंद करके रखी हुई है तो अल्लाह की किताब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसी चीज को आपने तिलावत करना चालू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिका किताबुल ला रैब फीहि, तो अब ये बनी अल्लाह का कलाम। क्या बना? ये किताब क्या बनी है? अब ये किताब असल में अब अपने असली रूप पे आई है। कलाम होना चालू हो गया। अब ये कलाम होना चालू हुआ है, अब ये कलाम होना चालू हुआ, अब ये बनी अल्लाह का कलाम। तो हुजूर ने कहा अहले बैत मेरी आल और एक अल्लाह का कलाम। हुजूर ने क्या कहा? अहले बैत और मेरी आल और एक अल्लाह का कलाम। तो अहले बैत से मुराद आल एक ही ले लेते हैं, एक अहले बैत, यूँ समझ लो अहले बैत को कि अल्लाह के कलाम को। अल्लाह की किताब को नहीं आया है कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखना। कलाम अल्लाह के कलाम को, यानी अहले बैत, यानी मेरी अहले बैत को, मेरी अहले बैत को, मेरे अहले बैत को, मेरी आल को, और एक अल्लाह के कलाम को। इसको अल्लाह की किताब को नहीं, कलाम। अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे कभी। तो कलाम क्या है? अभी जो बातें हो रही है कलाम हो रहा है कलाम हो रहा है। ये। अब इसको क्या कहोगे? भाई हजरत ने कलाम किया, पीर मुर्शिद ने कलाम किया, पीर मुर्शिद ने कलाम करके फरमाया, कलाम किया, ऐसे बताया फला ने, ये कलाम कहलाएगा। जो कहा गया है कलाम।
जो 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 बातें होती हैं एक दूसरे से उसको कलाम कहते हैं, गुफ्तगू हो रही कलाम। गुफ्तगू कहते हैं, बातचीत को कहते हैं कलाम। तो हुजूर ने कहा एक अल्लाह का कलाम। किसका कलाम? अल्लाह। भाई अल्लाह का कलाम से मतलब ये है कि कोई मोमिन है, क्या है, कल्ब मोमिन बैतुल, कोई मोमिन है, इस किताब को उठाया, पढ़ा, पूरा सबक याद कर लिया, सीने में आ गई, अल्लाह भी आ गया, अल्लाह ने तस्दीक कर दिया कि हाँ सही, जो मतलब मेरा ही कलाम है, सही बात है। क्या है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, सारी चीज़ें अल्लाह ने कही है। कल्ब मोमिन, मोमिन के कल्ब में अल्लाह आ गया, मोमिन किताब को उठाया, पूरा पढ़ा, और पूरे तर्जुमे के साथ अंदर गई बात, अल्लाह ने तस्दीक कर दी कि हाँ मेरा ही कलाम है सब। क्या हो गया? अंदर जम हो गया। अब वो मोमिन कोई बात कह रहा हो तो तुम तो कहोगे अल्लाह की किताब में लिखी हुई है, कुरान में लिखा हुआ है, असली कुरान तो यहाँ है। कहाँ है? तो अब अल्लाह के कलाम से मतलब है मोमिन, ईमान वाले। कौन? ईमान वाले मोमिन। जो मोमिन, जिनके कल्ब में अल्लाह कह रहा है कल्ब मोमिन बैतुल रब, वो अगर ये जो किताब लिखी हुई इसी की बात अगर आपको कह रहे हैं तो कहा इसी में जो लिखा हुआ है, 30 पारे में जो लिखा हुआ है उसी को आपको समझा रहे होंगे, तो ये बना अल्लाह का कलाम, वो नहीं बना। जो मोमिन जो समझा रहा होगा ना, कलाम से मतलब होता है बोलना, कलाम करना। तो अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामे रहना, अल्लाह के, तो मोमिन के अंदर अल्लाह रह रहा है ना, तो जुबान से जो कलाम किया रब ने उसको मजबूती से थामना है। मोमिन के कलाम। मोमिन के कलाम को नहीं, अल्लाह के कलाम को। मोमिन की जुबान से अल्लाह कलाम करेगा ना, कहाँ से करेगा? हाँ वही अल्लाह। कलाम तो अल्लाह ही करेगा। तो मोमिन की जुबान, जब कल्ब मोमिन बैतुल रब, तो कल्ब में अल्लाह आ गया तो जुबान से कलाम भी तो करेगा ना वो। तो हुजूर कह रहे हैं एक अहले बैत मेरी आल और एक अल्लाह का कलाम। किसका कलाम? अल्लाह का कलाम। कलाम की बात हो रही, किताब की बात नहीं हुई है यहाँ। तो लोग कलाम को, असल कलाम को छोड़ के किताब की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और कभी गुमराह नहीं होगे, मतलब ये हो गया कि ये दो चीजें मजबूती से आप थामे रहोगे ना, अहले बैत को, अल्लाह के कलाम को, तो आप यकीन जान लो, आप जो नींद है, नींद में भी आपसे कोई ऐसा अमल नहीं, नींद की हालत में, नींद में, कहाँ पे? नींद को कहा गया है मौत है, आधी मौत है। नींद को क्या कहा गया है? आधी मौत है। नींद की हालत में भी आपसे गुनाह नहीं होगा, आपसे कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप भटक जाओ। क्या हो जाओ? दोनों को। कभी गुमराह नहीं होगे, गुमराह नहीं होगे, यानी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, गलत रूट पे नहीं जाओगे। गुमराह यानी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। क्या होगा? गुम मतलब क्या? गुमराह यानी अगर आपने अहले बैत को और अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामा तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो मतलब क्या है, तुम कभी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, गलत रूट पे नहीं जाओगे, गलत काम नहीं करोगे। हालांकि तुम नींद की हालत में भी ऐसी हिदायत याफ्ता होगी, ऐसे हिदायत पाओगे, ऐसी हिदायत पाओगे कि आप कभी गुमराह नहीं होगे। नींद की हालत में भी आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, नींद में हो या होशो हवास में हो, सारी चीजें हिदायत पे मबनी होंगी, कभी गुमराही पे नहीं होंगी। ऐसी हिदायत पा जाओगे अहले बैत को और अल्लाह के कलाम को मजबूती से अगर थामा तो, और अल्लाह के कलाम को, अहले बैत को अगर छोड़ा आपने, तो फिर दूसरा क्या रुख है? आपका चलना गुमराही, बैठना गुमराही, बोलना गुमराही, सोना गुमराही, खाना गुमराही, हर एक लम्हा आप गुमराही में जी रहे हो। कहाँ जी रहे हो? इसके बारे में हजूर ने कहा कभी गुमराह नहीं होगे, मतलब गुमराही में जा रही है पूरी जिंदगी। कहाँ जा रही है? पूरी जिंदगी गुमराही में। तो बोलता कुरान कौन है? मोमिन। कौन है? अभी ये मैंने शुरू में कह दिया है, ये बात हकीकत की नहीं है, ये तरीकत और मार्फत, तरीकत और मार्फत से मिलती जुलती बातें हैं। ये बातें हुई हैं तरीकत और मार्फत के दरमियान, पूरी मार्फत नहीं है, तरीकत और मार्फत के बीच की बातें हुई है। ये अभी हकीकत की बात ही नहीं हुई है। उधर जो नाज़रीन बैठे रहेंगे, जो सुनेंगे, तो मोमिनीन कैसे तस्दीक कैसे कर पाएंगे? सिफात क्या उनको समझ में आएगी कि मोमिनीन जो कलाम कर रहे हैं बेशक बिल्कुल हक है। सिफात
अरे यार, हर आदमी बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, होशियार होता है ना। 10 साल 15 साल के आप हुए होंगे तो दिमाग काम करना चालू किया होगा ना, यार क्या करूँ तो पैसा आने लगे। और बड़े होते गए तो सोच बढ़ी ना, यार यार क्या ऐसा काम करूँ कि और पैसा आए तो गाड़ी ले लूँ, मोबाइल ले लूँ, घर ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। हर चीज़ के लिए फिर आपने तपस्या किया कि नहीं किया? कोई हुनर सीखे, कोई काम में लगे, कोई कारीगरी सीखे ना, किसी गुरु के जाके चेला बन के सीखे ना, हुनर सीखे कि पैसा ज़्यादा कमाऊँ। या कोई भी ऐसा अमल आपने किया ना कि जिससे 2 पैसे ज़्यादा आए, किया ना आपने? तो ये अल्लाह रसूल के मामले में क्या ही नहीं कर रहे हो, खट रही है। समझ में नहीं आ रहा तो वो ऐसा फील्ड ढूंढो ना। जब आप शुरू शुरू में किसी के पास गए काम सीखने, तो क्या आपको पता था कि ये कारीगर है या अनाड़ी है? आप तो लग गए थे उस्ताद समझ के। क्या समझ के? बहुत बड़ा कारीगर है, उस्ताद है, और उस्ताद वाला कुछ नहीं आता हूँ, आपको पता ही नहीं है। जो शुरू आता है आपको पता ही नहीं, लग गए हो। लगते तक कुछ समय बीता तो आपको समय बीता तो और भी 2-4 उस्ताद आना जाना चालू हुआ, थोड़ा बहुत आपके अंदर जानकारी आई। जानकारी के बाद आपको लगा यार हर कोई आता है तो मेरे उस्ताद हमेशा उसी से पूछते हैं, फंस जाते हैं तो छोड़ देते हैं, जब कोई आता है तो उसी से बनवाते हैं। मतलब मेरे उस्ताद भी अधूरे हैं, क्या है, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन तुमको क्या चाहिए कि लगे हो ना, तो जितना तुम्हारे जहाँ लगे हो उसके पास जितनी कला है उतना ले लो, जितनी कला है उतनी ले लो। उसके बाद वहाँ से और तुम्हारी प्यास नहीं बुझी तो आगे जाओ, दूसरे उस्ताद के पास जाओ, उसके पास से सीखो। सीखते हो ना, एक हुनर सीखे, कारीगर सीखे, फील्ड में निकले, 2 पैसा कमा रहे हो, गाड़ी लिए, बंगला लिए, घर बना रहे किए ना। तो अल्लाह रसूल और मोमिन के बारे में समझ में नहीं आ रही है तो इसमें भी लगाओ ना जहन। कोई फील्ड पकड़ो, कोई उस्ताद पकड़ो, कोई गुरु पकड़ो। हुनर के लिए गुरु पकड़ेगी नहीं, कोई चीज़ के लिए। जहाज बनाना, इंजीनियर होना, वकील बनना, जज बनना, कमिश्नर बनना, तो बने ना, कोशिश किए, पैसा मेहनत किए, लगन किए, बने ना। परेशानी आई, मुसीबत आई, लेकिन आपका जुनून, आप लगे रहे उस जस्तुजू में तो कामयाब हुए। तो ऐसे ही मोमिन की बातें समझ में नहीं आ रही कि मोमिन कौन है, वली कौन है, कैसे क्या है, तो किसी गुरु को पकड़ो। जैसे आपको शुरू में नहीं पता था कि यार मैं टीवी बनाने जिसके पास जा रहा हूँ उसको आता भी है कि नहीं आता है, दुकान तो खोल के बैठ गया है, लोग आते हैं बनवा के लेके जाते हैं, आपको पता नहीं था, लेकिन आप लग गए ना वहाँ पे। तो ऐसे ही जब आप इस फील्ड में निकलोगे तो अब ये ना देखो कि यार ये गुरु है कि क्या है, लग जाओ ना, लगोगे कुछ टाइम गवाओगे, जब जस्तजू आपके अंदर होगी तो आगे भी आपको रास्ता दिखेगा ना कि हाँ यार जिस गुरु के पास आया बहुत बड़ा गुरु है यार, ये तो सारी काम तो यहीं सीख जाऊंगा। ये है यार थोड़ा थोड़ा बहुत सीखा, जानकारी है, गुरु मेरे उतने बड़े गुरु नहीं है और भी बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन इनके पास लगा हूँ कि इनका भी अदब एहतराम करूँ, जितना इनके पास हो उतना तो ले लूँ मेरे मोहब्बत से। उसके बाद इनसे लेके इनसे तेरे मोहब्बत, फिर आगे जाओ दूसरे के पास सीखो। ऐसे तो होता है। तो किसी किसी गुरु के पास जाओ, किसी सूफी संत, किसी वली अल्लाह बुजुर्ग से जुड़ो। अगर तुमको मोमिन की पहचान करना है, वलियों की पहचान करना है, अल्लाह के कलाम मजबूती से थामे रहना, ये चीज़ आप ही कहना चाह रहे हो ना। तो नहीं मालूम है तो बाकी चीज़ों में तो तपस्या कर रहे हो, तो इस फील्ड में भी निकलो ना, कोई गुरु कोई मास्टर पकड़ो ना, ताकि आपको पता चले कि मोमिन कौन है, मोमिन की पहचान क्या है। मोमिन अल्लाह का कलाम करता है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये अल्लाह का कलाम कर रहा है? इसे मालूम पड़ेगा कि यार ये अभी जो बोल रहा है ये अल्लाह ही बोल रहा है, या फला की आवाज़ है, ये फला की आवाज़ है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो गुरु पकड़ो। इसलिए कहा गया माँ बाप से बड़ा उस्ताद का है। किसका है? कौन सा उस्ताद? जैसे माँ बाप रब्बुल दारैन होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। माँ बाप भी रब में आते हैं, माँ बाप तो मतलब रब का मुकाम रखते हैं, माँ बाप भी रब का मुकाम रखते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन का मुकाम तो नहीं रखते ना माँ बाप। माँ बाप रब्बुल आलमीन तो नहीं है ना, तो माँ बाप से बड़ा है ना कोई फिर? ये चीज़ है। ढूंढो ना, कोई गुरु ढूंढो, कोई फकीर ढूंढो, कोई पीर ढूंढो। जैसे आप काम सीखने के नहीं मालूम था यार ये उस्ताद है कि जानकारी है कि नहीं, सीखा है कि नहीं, जानता है कि नहीं जानता है, जो आपको लगे बेहतर लगे तो जुड़ो। वहाँ आपको समझ में ना आए, आपकी प्यास, आपकी शिद्दत, आपकी चाहत अगर लगन होगी ना तो आप गलत आदमी के हाथ लग जाओगे, लेकिन वहाँ से भी कुछ हासिल करके अच्छी चीज़ें फिर आप आगे निकल जाओगे। आप रुकोगे नहीं, आपका सफ़र नहीं रुकेगा। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, आपके अंदर प्यास, आपके अंदर तड़प अगर है तो आप अगर गलत गुरु के पास भी चले गए हो तो थोड़ा बहुत वहाँ भी जो मिलेगा अच्छा बुरा आपके काम का ही मिलेगा, बुरी चीज़ आपके हाथ नहीं आएगी। अगर सच्ची तड़प लगी है, सच्ची लगन लगी हुई है ना, तो गलत चीज़ हाथ नहीं आएगी, अच्छी चीज़ आएगी चाहे थोड़ी आए। उसके बाद आपसे सफर नहीं रुकेगा, आप आगे निकल जाओगे।
पहले अपने अंदर तर्क तो पैदा करो। कोई हुनर जब सीखने हम जाते हैं तो कितनी चाहत होती है, चाहत होती है ना। कोई हुनर सीखने जाते हैं, कोई भी चीज़ की कितनी चाहत होती है। जिसके अंदर चाहत है वो सीखता है, बड़ा कारीगर बनता है। जिसके अंदर चाहत ही नहीं है वो 20 साल 25 साल से भी लगा हुआ है, वैसे रहता है। अरे यार मैं 30 साल से इसी लाइन में हूँ यार, लेकिन बना नहीं पाता हूँ। लगन नहीं थी ना तेरे अंदर, कि जितना आ गया यही शुक्र अदा करने, तो इसके भी काबिल नहीं था। और जो बड़ा कारीगर बना है उसके अंदर लगन थी, जुस्तजू था, वो बड़ा कारीगर बना है। जितना हाई फाई कारीगर होगा उतना उसके अंदर जुस्तजू लगन होगी। तो ऐसे ही इसमें भी है, तेरे अंदर जुस्तजू होगी, लगन होगी, तो तू तेरा सफर रुकेगा नहीं, एक दिन आगे जाएगा, बड़ा बनेगा। तो पीर मुर्शिद या मोमिन या अल्लाह कलाम कर रहा है, उसके लिए भाई जुस्तजू चाहिए। क्या चाहिए? बाकी तो अल्लाह अपना काम ले लेता है ना, नहीं बोलिए अल्लाह भी अपना काम ले लेते हैं। जब अल्लाह अपना काम लेता है तो अल्लाह के दोस्त भी अपना काम ले लेते हैं। जैसे सरकार गरीब नवाज ने लिया ना, योगी जयपाल कौन था जादूगर, लिए ना, उसने अपना काम ले लिए ना। लोगों ने कलमा पढ़ा दिए, खड़ाऊ से मारते हुए लाए, क्या क्या किए, ले लिए ना अपना काम। ये चीज़ है। तो इस पे जो है ये तफसीर जो है ना, ये बयान सबको नहीं पता है। अहले बैत किसको कहते हैं? अहले बैत से मतलब क्या है? पहले बात अभी तक तो यही जानते थे, वो जो कुरान शरीफ। भाई ये दुनिया है, हाँ, ये दुनिया है ना, तो हुजूर भी है। अल्लाह ने इस आलम को बनाया है, तो ये दुनिया है, ये आलम है, तो अल्लाह भी है ना, तो अल्लाह के रसूल भी है। तो दुनिया चल कैसे रही है? है तो भी चल रही है। चलाने वाला है तभी तो चल रही है। अब तुमको इदराक नहीं है, किसी वली अल्लाह से कामिल से जुड़ोगे तो तुम्हारे चुस्ती को, तुम्हारी आंखों को खोल देगा। तो तुम्हारा एक होता है किसी को पानी पिलाना सवाब है, खाना खिलाना सवाब है, जन्नत मिल जाएगा, दरख्त लग जाएगा। जब आप अल्लाह और रसूल के से जुड़ जाओगे, अल्लाह के कुर्ब में जाओगे, अल्लाह के कुर्ब में जाओगे अहले बैत के जरिए। अहले बैत को और अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामा, जब अल्लाह के कलाम को मजबूती से थामा, अहले बैत के जरिए जब अल्लाह के कुर्ब में जाओगे, अल्लाह के कुर्ब यानी करीब जब जाओगे, तो आप यकीन जान लो, आप किसी को देख के मुस्कुराओगे भी ना, तो ये आला इबादत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपका मुस्कुराना भी आला इबादत होगा। आप किसी के सर पे हाथ भी फेर दोगे ना, तो आला इबादत बनेगी। क्या बनेगी? किसी को गले से लगा लोगे तो आला इबादत बनेगी। किसी के आप पैर चूम लोगे तो ये महा आला इबादत बन गई। किसी के आप अगर पैर चूम लिए तो बहुत बड़ी इबादत बन जाएगी, क्योंकि आप किसी के पैर चूम ही नहीं सकते हो, क्योंकि अल्लाह के कुर्ब में चले गए हो, अल्लाह रसूल के कुर्ब में गए हो, उसके बाद तुम अल्लाह रसूल के अलावा किसी और के पैर चूमो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या है? तो आपकी हर चीज क्या होगी? आला होगी। किसकी होगी? कि आला, सबसे आला ओला हमारा नबी सुने हो ना, तो उसी के रूबरू होगी। क्या होगी? अल्लाह रसूल कुर्ब में पहुंच गए ना, तो जब उसके कुर्ब में गए तो अब आपको कहाँ दूसरे ध्यान नहीं जाएगा, हर सही में उसको देखोगे। कहने का मतलब ये है, अल्लाह उसके रसूल को हर सही में देखोगे, हर सही में देखोगे। पानी पिलाओगे तो जन्नत के चक्कर में नहीं पिलाओगे। गरीब है पिला दो, गरीब है सेहत में राशन नहीं है राशन भरा दो, ये समझ के नहीं पिलाओगे। कोई प्यासा आएगा ना, तो तुम उस प्यासे में रब को देख लोगे। किसको? रब को देख, और फिर रब को देख के फिर पिलाओगे। वे मतलब हुआ ना पिलाना, तो अलग आपका पानी पिलाना, फिर वो आला इबादत बनी। क्या बनी? वो रब्बुल आलमीन के दायरे में आती है। बेमतलब जो काम हुआ वो रब्बुल आलमीन के दायरे में आ रही है। जहाँ मतलब शामिल है वहाँ मतलब, बेमतलब अगर जहाँ शामिल हुआ मतलब नहीं है, पिला रहे हो तो रब्बुल आलमीन की सिफात जाहिर हो रही है। इसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, और जहाँ मतलब शामिल हो रहा है तो फिर रब्बुल आलमीन से बाहर है। कहाँ है? रब्बुल आलमीन से बाहर। तो ये चीज़ें हैं, शायद समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। हाँ, तो शरीयत की बात नहीं थी, हाँ, ये हकीकत की बात नहीं थी, ये तरीक़त और मार्फत की बीच की बात थी। क्या थी? तरीक़त और मार्फत की बातें, बीच की, दोनों के बीच की बात, तरीक़त और मार्फत। और जो इसका तफसीर, जो तर्जुमा हुआ है, ये पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को तर्जुमा पता है, बहुत कम लोगों को, उन्हें पता ही नहीं है। क्या नहीं है? पता ही नहीं। किसको पता है? अल्लाह उसके रसूल को कल भी पता था, आज भी पता है। जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ, ये है ना लोहे कुरानी, इसका तर्जुमा अल्लाह उसके रसूल को कल भी मालूम था और आज भी अल्लाह उसके रसूल को ही पता है इसका मतलब। इसको
लोहे पुरानी जिसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है, अल्लाह उसके रसूल को कल भी मालूम था, आज भी अल्लाह उसके रसूल को ही मालूम है। तो समझ में आए तो समझ लेना, समझ से काम मत लेना। समझ में आ जाए तो समझ लेना, समझ से काम मत लेना। अक्ल अय्यार है, सौ भेद बदल लेती है। अजीज मैंने कहा ना, ये अक्ल अय्यार है, सौ भेद बदल लेती है। ये चीज़ें हैं, शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि अहले बैत कहाँ है, कौन है अहले बैत। हाँ? भाई देखो नसब कहाँ है। अभी मैंने ये जो मोमिन वाला जो आल वाला जो बात है ना, ये आल जो है अहले बैत से ऊपर निकलेगा। जो आल है ना डायरेक्ट नूर में आया, वो खून से नूर में जाएगा। कहाँ जाएगा? खून में से नूर में जाएगा। और ये जो जो आल है ना, मोमिन जो है, नूर नूर जाए, नूरी कनेक्शन हुआ है, ये डायरेक्ट आगे निकलेगा। जैसा हैते वेट्स करनी का वाक्य है ना, वो अहले बैत में से नहीं है। हैते वेट्स करनी अहले बैत में से नहीं है, वो नूरी रिश्ता था। वो वहां तक गए जहाँ जिब्राइल जाके रुक गए। कहाँ? जिब्राइल जहाँ जाके रुक गए, पर और जल जाएगा। अगर इसके आगे जाएंगे तो पर और जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके आगे हैते वेट्स करनी गए, साथ में गए, कौन ले गए ना, साथ साथ। क्या हुजूर अकेले थोड़े मेराज में गए थे? ऐसे वेस्ट करनी और भी जो है ये चीज़ें हैं। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम मत लेना। ये अक्ल यार है, सौ भेद बदल लेती है। तो ये तरीक़त और मार्फत की बातें थी। ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना।